लेकर के विपक्षी दलों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी बजट सरकार प्रस्तुत करती है तो कुछ वर्ग के लोग खुश होते हैं और कोई खास वर्ग होता है जो निराश होता है इस बजट से। लेकिन ये कमाल का बजट सरकार ने इजाद किया है जिसमें लगभग हर वर्ग निराश हुआ है, हर व्यक्ति निराश हुआ है। इस देश में मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, जिनका नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको छोड़ के लगभग सारी भारत की आबादी निराश हो गई इस बजट से। और मैं पूछना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि आपको गठबंधन की सरकार चलानी है। ये सरकार 2 क्रचेज, एक क्रच का नाम आंध्र प्रदेश और दूसरे क्रच का नाम बिहार है, उसके सहारे चल रही है। और आपको बिहार और आंध्र प्रदेश के खाते में कुछ ज्यादा पैसे डालने थे, समझते हैं, सब समझते हैं, कोएलिशन पॉलिटिक्स की कंपल्शंस। लेकिन उन राज्यों ने क्या दोष किया जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने अपने राज्य की लगभग सारी सीटें आपको दे दी, जैसे कि दिल्ली ने, जैसे कि गुजरात ने, हिमाचल प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने। जिन राज्यों ने आपको इतना समर्थन देते हुए लगभग सारी सीटें लोकसभा की सौंप दी, उन राज्यों के खाते में तो कुछ नहीं आया। ये दुख की बात है। और दूसरी बड़ी बात इस देश के आम नागरिक के लिए, देखिए, पिछले कई सालों से आप तमाम रिपोर्ट्स उठाकर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से लेकर CMI की रिपोर्ट, ये बता रही हैं कि इस देश में आय घटती जा रही है और महंगाई एक आम नागरिक के लिए बढ़ती जा रही है। घटती कमाई और बढ़ती महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है। हर चीज में टैक्स है। आप पैसा कमाते हैं उस पर तो टैक्स देते ही थे, कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर तो टैक्स देते ही थे, कोई सेवाओं का लाभ लेते हैं, सेवा खरीदते हैं उस पर भी GST देते ही थे। लेकिन आज इंडेक्सेशन जैसी एक सुविधा जो टैक्स पेयर्स को दी गई थी, वो आपसे छीनकर इस सरकार ने लगभग इन्फ्लेशन पर भी टैक्स लगाने का काम किया। इंडेक्सेशन छीनना मतलब महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर भी टैक्स लगाने जैसा है। और इस देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें निवेशकों को निवेश करने के लिए डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है और देश और अर्थव्यवस्थाओं में नागरिकों को देश के इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि हम आपको ये लोभ, ये प्रलोभन, ये छूट देंगे, आप पैसा निवेश करिए, जमीन खरीदिए, इक्विटीज खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, डेट खरीदिए। ये सरकार अलग ही रथ पे, अलग ही पथ पे चल रही है, जिस पथ पे इन्वेस्टर्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि बिल्कुल निवेश मत करो, निवेश करोगे तो इंडेक्सेशन छीन लेंगे, निवेश करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा देंगे, निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ज्यादा खून चूसेंगे आपका। तो एक अजीब सी अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि एक ऐसा बजट है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है। और खास तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से भी बात करेंगे, चाहे वो इंटरनेट पे भाजपा के हक में बयान देने वाले समर्थक हों या राह चलते भाजपा के समर्थक हों, वो भी इस बजट से निराश हुए हैं। एक ऐसा मैं कहूंगा कमाल का बजट आया है जिसमें लगभग सब निराश हुए हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को छोड़ के। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? सरकार कह रही है वो जो कह रहे थे उसकी पुष्टि हुई। देखिए, नीट पर हमारा मत जो था सदैव से साफ था कि अगर शरीर में कोई रोग पाया गया है तो उस रोग को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से जो आपके शरीर का अंग खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, वो निकाल कर एक नया अंग लगाना, फिट करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेश एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। दवाई से शायद ये ठीक नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने सोच विचार में जो फैसला लिया है वो तो सबको स्वीकारना ही होगा। पर आज भी मुझे लगता है कि NTA जैसी जो संस्था जिसने इस देश में पेपर लीक के सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, उस पर गाज गिरनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। और ये सवाल है इस देश के लाखों बच्चों का, 24 लाख बच्चों का भविष्य इस नीट UG के एग्जाम से दांव पे लगा हुआ है। इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।